मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, और कुत्ते की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। हमारी मांग ये है कि सरकार महंगाई को लेकर कतई गंभीर नहीं है और सरकार का मिलीभगत है इन सेठ लोगों से कि जिसमें होल्डिंग भी होती है, महंगाई दाम भी बढ़ते हैं। आपने आज अखबार में पढ़ा होगा कि रिलायंस की 13,000 करोड़ रुपए की इनकम बढ़ गई केवल पेट्रोल से। तो ये सरकार गोया रिलायंस के लिए, अडानी के लिए है या जनता के लिए? एक बात तो मोदी जी से प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मेरा मोदी जी से हट करके है कि श्रीलंका में अभी तख्ता पलट हुआ, आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे। उसमें अंडरलाइन आइडिया जो था कि महंगाई था, कि महंगाई ने इतनी बुरी तरह मार दिया हमारी जनता को कि जनता सड़कों पर आ गई। क्या मोदी जी इंतजार कर रहे हैं कि देश की जनता सड़कों पर आवे? भूख का दर्द चाहे लंका में हो, चाहे भारत में हो, चाहे जापान में हो, चाहे ईरान में हो, दर्द एक जैसा है। और जिस दिन भूखा पेट और खाली हाथ सड़क पे आ गया, उस दिन इस देश के अंदर गिरफ्त छिड़ेगा और जो स्थिति लंका की हुई उससे पता स्थिति हमारी होगी। हमारे मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि समय से चेत जावे, महंगाई पर अंकुश लगावे और आम जनता को सस्ता और सुलभ खाद्यान्न, तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस, आवश्यक चीज़ें उपलब्ध कराएं ताकि जनता राहत दे। और कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है राहुल जी और सोनिया जी के नेतृत्व में कि जब तक ये सरकार नहीं चेतेगी हम चैन से नहीं बैठेंगे और न बैठने देंगे। पेट्रोल की, डीजल की, गैस की जो रेटें बढ़ रही है, खाद्य तेलों की रेटें बढ़ रही है, महंगाई जिस तरह से उसके पर खड़ी है। जब चुनाव होता है तो एक दिन भी पेट्रोल की, डीजल की रेटिंग नहीं बढ़ती है। वो कौन सा बटन है मापदंड का कि जैसे चुनाव समाप्त हुआ और उनकी मांगें शुरू हो जाती है? मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि ये लोग जो जितने पूरे बैठे हुए हैं, अडानी और अंबानी की नीतियों को, सिद्धांतों को देश में लागू किया जा रहा है। मोदी सरकार अगर ये इस देश के अंदर महंगाई को कम नहीं कर पाएगी तो आने वाले समय में जो पाकिस्तान की स्थिति आज हो रही है, जो आज नेपाल की स्थिति हो रही है, जो श्रीलंका की स्थिति हो रही है, वो भारत की स्थिति हो जाएगी। लोग त्राह त्राह करेंगे। और जिस तरह से आज 15 दिन में से 13 दिन पेट्रोल की और डीजल की रेटें बढ़ रही है, आज इसी संदर्भ के अंदर राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया गया है और कलेक्टर साहब को देने के बाद मांग की गई है कि तुरंत प्रभाव से अडानी और अंबानी की सरकार को, घोषित जो अडानी अंबानी की जो सरकार है, उसको तत्काल प्रभाव से रोककर मोदी जी को विवश किया जाए कि पेट्रोल की और महंगाई के ऊपर कमी लाई जाए। जिस तरह केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर बेतहाशा महंगाई बढ़ा रखी है और जनता त्राह कर रही है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आह्वान पर पूरे देश भर के अंदर विभिन्न जगहों पर जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया गया है, प्रदर्शन किया है, धरने दिए हैं, जिसके अंदर मांग की है महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि अगर केंद्र सरकार महंगाई पर काबू नहीं पा सकती है तो ऐसी सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। चाहे खाद्य सामग्री हो, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ हो, आम तौर पर जो रोज़ काम में आने वाली चीज़ें हैं, इतनी महंगाई हो चुकी है कि 2 वक्त की रोटी भी जो है आदमी की रसोई से छिन चुकी है। ऐसे में देश की जनता के साथ इन्होंने कुठाराघात किया है। जो इन्होंने वादे किए उसकी खिलाफत की है। जिस तरह लोगों को गुमराह किया है, आज देश के अंदर राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो एक दूसरे में द्वेषता फैला रही है सरकार, वो सरकार को रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि महंगाई या रोजगारी या दूसरे विकास के कामों पे तो उन्होंने पर्दा डालने के लिए इस तरह के जो माहौल को देश में खड़ा किया है, ये एक बहुत दुखद बात है कि ऐसी सरकार केंद्र में जो देश को बंटवारा करने में लगी हुई है, देश को आपस में लड़ाने में लग रही है। राष्ट्रपति महोदय के नाम हमने जो है ज्ञापन सौंपा है जिलाधीश महोदय को और सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है।